फ्रेंड्स, देखिए मेरे कानू लड्डू बेटी यहाँ पर बैठी हुई है आज झूली में। इसको सुबह सुबह आज मैंने झूले में बिठा दिया। ये देखिए झूला झूल रहा है, साथ में मक्खन दिया है थोड़ा सा। तो ये इसका एक छोटा सा टेबल है, इस टेबल के ऊपर मैंने ये कटोरी रख के दी है ताकि इसको खाना मतलब आराम से ले करके खाएगा और झूला झूलता रहेगा अपने मन से। मैं थोड़ी देर जब भी इधर आऊँगी तब तक इसको ऐसे थोड़ा सा कर दूँगी, बाकी ये अपने आप से झूलता रहेगा। साथ ही मैंने किचन के सारे काम ख़त्म कर लिए हैं और अब मुझे जाना है ऊपर, जहाँ पर वो चमगादड़ मैंने आपको दिखाया था पिछली वीडियो में कि चमगादड़ वहाँ पर लटक रहा है। तो अगर मैंने वहाँ से सारी चीज़ें नहीं हटाई और सफाई नहीं करी तो हो सकता है वो धीरे धीरे और बढ़ जाएंगे और फिर कुछ ना कुछ नुकसान कर देते हैं। पहले मेरे यहाँ नीचे की तरफ था जहाँ पर एक इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ था, वहाँ पर था पहले। तो उन्होंने फिर 2 से 4 उसमें हो गए थे चमगादड़, मतलब उनके छोटे बच्चे और वो सारे के सारे पूरी फैमिली उसमें आ गई थी। तो वहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया था और उसकी वजह से पूरा आग लग गई थी। उस वजह से अब मैं थोड़ा डर लगता है उस चीज़ को लेकर के। तो अब मैं जाके पहले वहाँ सफाई करके आती हूँ और सारी जितनी भी चीज़ें हैं उनको बाहर निकाल दूँगी, 1-2 दिन बाहर ही रहने दूँगी या फिर कहीं और रख देंगे और वहाँ मैं पूरा क्लीन कर लूँगी, कुछ भी रहने नहीं दूँगी। अगर कुछ रहा तो फिर वो वहाँ घर कर देंगे। फिर ऊपर किराए वाले जब भी ऊपर आना जाना करेंगे तो उनको दिक्कत हो सकती है। घर में रहना अच्छा होता है या बुरा, आप ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। हमारे यहाँ तो ख़राब माना जाता है, इस वजह से फिर चमगादड़ को हम लोग रहने नहीं देते हैं घर में। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं, ऊपर की सफाई करके आएंगे। फिर यहाँ नीचे में पूरा काम बाकी है, फ़िलहाल तो सिर्फ मैंने किचन का काम ख़त्म करा है। अभी कुछ भी मेरा काम हुआ नहीं है घर का और करीब 11 बज गए हैं। हाँ, करीब 11 क्या 11 ही बजे हैं। और अब मैं जाऊँगी ऊपर की तरफ, थोड़ा सा काम करके आ जाऊँगी तो सही रहेगा। गेट लगा लेती हूँ पहले। यहाँ पर भी देखिए पूरा जंगल हो रखा है और इस वजह से वो सांप भी आता है ना, तो मुझे बहुत डर लगता है। पर अब कर क्या सकते हैं, सामने में कुछ काम चल रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पहले हमारे ये यहाँ था पूरा और इसमें पूरा चमगादड़ों की वजह से शॉर्ट सर्किट होकर आग लगी थी, इस वजह से फिर ये यहाँ लगवा रखा है। तो अभी भी दिक्कत हो सकती है और इसी वजह से फिर ऐसी चीज़ें होती है ना, इसी वजह से फिर मेरे को लगा कि कहीं और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए और मैं कोई प्रॉब्लम अभी फेस करना चाहती नहीं हूँ। तो चलिए हम जाएंगे ऊपर और वहाँ का करते हैं क्लीन। ये मेरे पूरा सेक्शन अलग से ही है, यहाँ मैं किराए से दिया करती हूँ। और देखिए जब यहाँ से आना जाना करेंगे ना किराए वाले लोग, तो हो सकता है उनको भी दिक्कत हो जाए चमगादड़ से, इसलिए मैं पहले सफाई कर लेती। ये जो झूला नज़र आ रहा है इसमें मेरी बेटी बेटा सभी लोग झूले हैं और भी छोटे बच्चे इसमें झूले, काफ़ी घर के बच्चे। देखो झूला होता है तो घर में जितने बच्चे रहते हैं उसमें सभी लोग झूला करते हैं। ये एक कुर्सी है जो कि मैंने पार्लर का काम शुरू करा था, काफ़ी टाइम तक किया और उसमें मुझे मुनाफा भी अच्छा खासा हो रहा था। लेकिन जब कोरोना काल आया उसके बाद मैंने बंद कर दिया था और शुरू हुआ ही नहीं। और जब मैंने सोचा शुरू करूँ लेकिन इस वजह से फिर वो चीज़ मेरे हुई नहीं और इसको मैंने फिर चेयर को यहाँ निकाल करके रख दिया। तो मतलब ऊपर की तरफ निकाल के यहाँ रखा हुआ था छज्जे में और अब इसी के यहाँ नीचे की तरफ चमगादड़ यहाँ लटक जाया करता है, इसी वजह से मैंने इन चीज़ों को बाहर निकाल दिया है। और जब ये चीज़ें यहाँ होगी नहीं, चमगादड़ कहाँ लटकेगा, फिर लटकने की कोई चीज़ ही नहीं रहेगी, तो न रहेगा बाँस और न ही बजेगी बांसुरी। दाग धब्बे हुए हैं, ये मैंने यहाँ रहने दिया है। ये रेलिंग जो है पहले यहाँ पूरा सीढ़ियाँ अंदर की तरफ थी ना, तो ऐसे पूरा लगा हुआ था अंदर तक घर में। ये मैंने अभी दीवार बनवा ली है क्योंकि पूरा सेक्शन अलग हो जाता है ना, तो किराए वाले इजीली आना जाना करते हैं और उन्हें भी कोई प्रॉब्लम नहीं और मुझे भी नहीं। अगर अंदर से फिर ये लोग आना जाना करते तो सभी को दिक्कत होती। इसी तरह ये चीज़ें है ना यहाँ रहती
तो हो सकता था फिर और ज़्यादा चमगादड़ हो जाते, फिर उनको निकालना मुश्किल हो जाता। तो मैंने अभी ऊपर आकर के देखा था, चमगादड़ था नहीं, अपने से ही चला गया था। इस वजह से फिर मुझे बहुत इजी हो गया, सारा सामान मैंने बाहर कर दिया और सफाई कर ली है। ऊपर तो मैं पूरा साफ करके आ गई। और ये जो आपको दिख रहा है वेंट, इसमें हमारे चिड़िया रानी रहती है। ये देखिए, इसमें छोटे छोटे बच्चे आए हैं उनके, और ये करीब 2 साल से तो ऐसे ही है, मैंने हटाया नहीं, क्योंकि मुझे, आपको पता ही है, ये चीज़ें हटाने में बड़ा दुख होता है। लेकिन अब ये हो चुका है ना कि मुझे लगता है ये जो इनकी स्मेल से सांप बिच्छू आते हैं। और ये देखिए, एक चिड़िया वहाँ अभी भी, मैं जैसे यहाँ खड़ी हूँ ना, तो वो वहाँ जाके खड़ी हो गई है। जब मैं यहाँ से निकलूँगी फिर वो आएगी। मेरे सासू जी बता रहे थे कि इनकी स्मेल होती है, वो आ जाती है सांप बिच्छुओं को, और फिर वो वहाँ जाने की कोशिश करते हैं उन बच्चों को खाने के लिए। तो फिर मुझे एक तो डर लगता ही है, सांप से हर किसी को डर लगता है, मुझे भी लगता है। लेकिन मुझे डर से ज़्यादा ये है कि फिर उन बच्चों को वो खा जाएगा। और मुझे जब वो बच्चे वगैरह कुछ खाते हैं ना, या मर जाते हैं, या अंडे भी इनके गिर जाते हैं, तो भी मुझे बहुत दुख होता है। और जब ये चिड़िया के बच्चे उड़ना शुरू करते हैं, यहाँ आपको घास नजर है, मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाऊंगी। तो जब ये उड़ना शुरू करते हैं ना, तो उस वक्त गिर जाते हैं, और गिरने से कई बच्चे मर ही जाते हैं। कई बार मैंने 1-2 बच्चों को यहाँ से हटाया भी है गए साल, और अभी फिर से दोबारा इन्होंने अंडे दिए और बच्चे हो गए। तो इस बार मैं देखती हूँ, अगर सारे बच्चे जब उड़ जाएंगे तो फिर मैं सारी इनकी जो घोंसले की घास वगैरह रखी हुई वो हटा के यहाँ कुछ लगा दूंगी, ताकि वो जाए नहीं अंदर। और फिर इस तरह से कोई चीज़, मतलब सांप बिच्छू ना आएगा। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाएगी, क्योंकि उसकी स्मेल से आते हैं सांप, और ये ऐसा मुझे बताया था। तो मैं आपको बैक कैमरा करके भी दिखाती हूँ। देखिए, ये देखिए, पूरी घास नज़र आ रही होगी, और आप देखोगे पूरा तोड़ दिया है यहाँ पे। ये देखो, ये जो पूरी जाली है ना, ये चिड़िया ने ही तोड़ी है। और ये पूरा इन्होंने इस तरह से, अब ये भी पूरी टूटने में ही आ गई है। तो इस वजह से फिर इनके जो बच्चे होते हैं ना, धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं। कई बार उड़ना सीखे नहीं होते और फिर नीचे गिरते हैं, और नीचे गिरने से वो मर जाते हैं। तो ये इस तरह से पूरा है। अब मैं देखती हूँ, एक बार ये सारे बच्चे इनके यहाँ से निकल जाएंगे तो उसके बाद मैं ये पूरा हटा ही दूंगी इस बार, और कुछ पूरा इस तरह से जाली लगवा के बंद कर दूंगी यहाँ पर। ये राजस्थानी थाली मेरी लग चुकी है। देखिए, उड़द की दाल है, चपाती, छाछ, प्याज और हरी मिर्च। इसके साथ में इस तरह की ये जो लहसुन रहती है, काफ़ी बढ़िया लगती है जब इसमें दाल के साथ मिक्स करके खाते हैं। इसका अपना ही फ्लेवर आता है और बहुत बढ़िया टेस्ट देता है। देखिए, तो मैं खाना शुरू कर रही हूँ और आई होप आपने भी खाना खा लिया होगा अब तक। तो देखिए कितना मस्त थाली, कितनी बढ़िया लगती है ना, इस तरह से सजी हुई सी, काफ़ी खूबसूरत सी लगती है। मज़ा आता है इसको देख के, पेट भर जाए इंसान का। राजस्थानी खाना अपना ही अलग टेस्ट रखता है। और ये देखिए जो छाछ है ना, इसमें काफ़ी घी है, आज पूरा घी निकला नहीं है। सो मैं तो खाना खाने लगी हूँ, इतना टेस्टी सा।
ये किराए वाले भैया हैं, वो लाए थे पेस्ट्री तो उन्होंने खाया नहीं और यहाँ फ्रिज में काफ़ी दिनों से रखा हुआ था। उन्होंने अभी बोला कि आप लोग खा लीजिए, तो मैंने कट कर दिया। हर्षित अपना हिस्सा ले गया है, तृप्ति का ये रखा, ये मेरा। और इस तरह से आज हम करेंगे पेस्ट्री पार्टी। सो आज का दिन हमारा कुछ इस तरह ही निकला था। और आज की वीडियोस कैसी लगी ज़रूर बताएं। एक लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।